मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का सेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस सेक्शन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। 20 संख्याओं का औसत हमें 35 दे रखा है। बाद में पता चला कि संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। औसत वाला क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। ध्यान से समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, आपको ट्रिक से कैसे करेंगे। उसने क्या बोला है, उसने बोला है 20 संख्या का औसत हमें 35 दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, आपको ये बोला 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है। 85 को गलती से कितना पढ़ रहा है, 45 पढ़ लिया, तो इन दोनों बीच की संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 40। मतलब जो एरर आ रहा है, जो जो गलती आ रही है, 40 नंबर की गलती आ रही है। ठीक है, अब ये 40 की जो गलती आ रही है किस पे आएगी, 20 पे तो ही आएगी, क्योंकि 20 का औसत हमें 35 दे रखा है। बाद में पता चला कि 85 को 45 पढ़ लिया जाता, तो 85 में से 45 करें, 20 का अंतर, 40 का वो आ रहा है अंतर। ये अंतर किसके होगा, 40 20 के बराबर होगा। ये 20 का अंतर कितना होगा, 40 के बराबर होगा। तो एक में कितना होगा, 40/2, सॉरी 20, 20 दूनी 40, मतलब हर एक उसमें 2 की एरर आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज कितना होगा, एवरेज आपको पहले कितना था, 35 था। 2 का हो रहा है, गलती हो रही है, तो 2 उसमें कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 35 और 2 कितना हो गया, 37। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसने बोला कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन कितना 40 किलोमीटर घंटे से गति से चल रही है। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चाल 120 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, ये है दो ट्रेन है। ठीक है, एक इस साइड चल रही है और एक इस साइड से आ रही है। ठीक है, पहली कितनी है, 180 मीटर लंबी है, और दूसरी कितनी है, 120 मीटर लंबी। एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है और एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। ठीक है बच्चों, आपको बताओ यहाँ पे कुल दूरी कितनी होगी। जब भी आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, दोनों ट्रेनों का समय निकालना है कि कितने समय में पार करेंगे, तो कुल समय कितना होगा, टाइम बराबर होगा ना, चाल बटा दूरी, यही तो होगा, D/S, यही होगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी, सॉरी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये कि चाल बराबर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि मुझे समय निकालना होगा तो D/S हो जाएगा। ठीक है, D/S हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, दो ट्रेन है, तो इसमें कितनी कुल दूरी कितनी होगी, 180 पहले ट्रेन की प्लस 120, इन दोनों की जो दूरी है उनको जोड़ देंगे, कुल समय कितना लगेगा, 40 प्लस 40 है, दूसरा कितना है, 50 है। ठीक है, जब भी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें चाले कुल जो दूरी होगी वो जुड़ेगी, और जो कुल चाल होगी वो भी जुड़ेगी। ठीक है, बराबर हो गया 300 बटा कितना हो गया, 90 हो गई है। 0 से 0 कटा, 3 या 9, 3 कम 3 0, 10/3 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आंसर आपसे सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, अब जो समय आ रहा है ये किस पे आएगा। ठीक है, अब जो एक आगे क्वेश्चन पेज में करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों,
ये कितना होगा 10/3 हो जाएगा, लेकिन ये किस में है मीटर, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मैंने करना है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देना है। तो मैं करूँगी यहाँ पे 5/18 से गुना कर दूँगी, जिससे क्या होगा ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, 10 है, 18 ऊपर चल जाएगा, 18/3 गुना 5, 5 दूनी 10, 3 छक्के 18, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 3, 6 दूनी 12, 3 छक्के 18, 12 आ जाएगा, 12 मीटर, सॉरी 12 सेकंड आ जाएगा। 12 सेकंड आएगा बच्चों, मुझे बताइए, 12 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 12 सेकंड होगा। ठीक है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, बहुत से बच्चे यूनिट चेंज नहीं करते, जिसके कारण आंसर गलत आता है। तो ऑप्शन नंबर कितना है बी इसका राइट आंसर है, 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो लेकिन 30 दिनों के बाद बी काम करके छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इसने क्या बोला है कि ए जो है 72 दिन में करता है, बी किस में करता है 90 दिन में लेता है। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन जब भी सॉल्व किए जाएंगे हमेशा एलसीएम मेथड से किए जाते हैं। ठीक है, 72 और 90 का मैं एलसीएम लूँगी तो कितना 360 होगा। ठीक है, 360 होगा, ये 72 का 360 है, तो एक दिन का कार्य निकालूंगी तो कितना होगा 72 पंजे 360 होते हैं, तो 5 बार डिवाइड होगा ये। 90 को 36 से भाग दूंगी तो ये कितना होगा, ये 4 बार होगा, 9 चौके 36। ठीक है, तो ए का एक दिन का कार्य 5 हो गया, बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ए और बी का, इसने बोला कि ए, अब उसने क्या बोला एक साथ काम करना शुरू करते, एक साथ काम करने का मतलब क्या होता है ए प्लस बी, तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 4 + 5 बराबर 9 दिन हो गया। ठीक है, और ये 360 क्या होता है टोटल कार्य है या उसकी कार्य दक्षता है या कार्य क्षमता है। ठीक है, 9 दिन हो गया, 9 दिन हो गया इनका। अब ये 9 दिन किसके बराबर, लेकिन उसने क्या बोला, लेकिन 30 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, मतलब इन्होंने जो मिलके कार्य किया 9 दिन, उसमें क्या करता है वो 30 दिन में बी काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो एक का कितना होगा 30 गुना 90 कितना होगा 9 × 27 कितना हो गया 270 हो गया। 270 दिन हो गए कि नहीं होगी मुझे बताइए। उसने बोला कि दोनों ने कार्य किया तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया 9 दिन हो गया, लेकिन 30 दिन के बाद वो काम छोड़ के चला जाता है। यदि 9 दिन का कार्य 30 दिन है तो एक दिन का कार्य कितना होगा 30 गुना 9 होगा। ठीक है, 270 दिन है और टोटल कार्य कितना है ए और बी का 360 है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ए का कितना कार्य बचा होगा, तो शेष कार्य कितना होगा 360 में से मैं 270 को घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना कार्य बचा होगा जो ए करेगा। कितना है 90 दिन बचा, 90 दिन मतलब 90 दिन अकेला, 90 दिन तो बचा हुआ कार्य है वो ए करेगा। ए का इतना कार्य कितना है 5, तो ए का 5 दिन का कार्य कितना होगा 90 होगा। ठीक है, तो ए का कितना होगा 90/5, 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, 18 दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी। मुझे पता है बहुत से बच्चों को यहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर से समझाती हूँ। ए का कार्य बी का कार्य दोनों का एलसीएम लिया 360 आ गया, एक दिन का कार्य दोनों का निकाल दिया। अब उसने बोला कि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, इसको मुझे पता बच्चों को यहाँ पर चीज़ समझ में नहीं आई होगी, 100% श्योर है आधे बच्चों को नहीं समझ। देखो अब एक प्रैक्टिकल आप सोचिए, जब एक दिन में वो 9 कार्य करता है तो 30 दिन में कितना कार्य करेगा 30 गुना 9 होगा 270 दिन होगा, होगा कि नहीं होगा। जब एक दिन में वो 9 कार्य करते हैं दोनों मिलके और उसने बोला कि 30 दिन के बाद वो कार्य छोड़ देता है बी, इसका मतलब कि 30 दिन ए और बी ने कार्य किया होगा,
दोनों ने 30 दिन तक कार्य किया होगा। एक दिन में दोनों 9 कार्य करते हैं, तो 30 दिन में दोनों ने कितना कार्य किया होगा, कितने दिन कार्य किया होगा, 270 दिन किया होगा। अब मुझे पता है कि टोटल वर्क कितना है, 360 है। यदि मैं 270 को घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि अब जो कार्य किया होगा ए ने वो कितने दिन किया होगा, 90 दिन किया। और मुझे ए अकेला एक दिन कितना 5 दिन में कर रहा है, तो 5 से भाग करके मुझे पता लग जाएगा कि ए ने कितने कार्य को पूरा किया होगा, 18 दिन में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 18 और 24 का तीसरा समानुपाती पूछा है। तीसरे में थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है। सीधा सा इसकी ट्रिक होती है निकालने की। इसका फॉर्मूला होता है b² a। ठीक है, पहला a है, दूसरा b होता है, तो b कितना है, 24 गुना 24/18। काटेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 3 18, 6 चौके 24, 3 8 24, 8 चौके 32। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि आपको आज का सेक्शन अच्छा लग रहा है, दिल से आपको लग रहा है कि हाँ मैम ये सेक्शन अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच जाए। यदि आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरी बेल आइकन जो घंटी वाला चिन्ह होता है उस पर क्लिक करना ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। आज के प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। इससे पेपर इतनी गारंटी देती हूँ बच्चों में आपको कि पेपर इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। 99% पेपर मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आएगा। नहीं आएगा ना तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं जिस दिन पेपर होगा आपको नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, बस इतना ही कहूँगी। डाटा चेंज हो सकता है और कुछ नहीं। डाटा मतलब यहाँ पे यदि 3 है तो 5 होगा, खुद यहाँ पे कमीज होगा, पैंट लिख सकता है, इतना ही चेंज होगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक खुदरा व्यापारी कमीजों पर छूट की योजना प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीदे 2 मुफ्त प्राप्त कीजिए, प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, पूछा है छूट प्रतिशत क्या होगा। सॉरी यहाँ पे लिखना भूल हो गई थी मेरे से। छूट प्रतिशत क्या है। ठीक है, उसने क्या बोला है ध्यान से समझना। मानो ये जैसे इसने बोला कि ये 3 कमीजें हैं, वो आप यदि 3 कमीजें खरीद रहे हैं तो उसमें आपको 2 कमीजें के दे रहे दुकानदार फ्री दे रहे हैं, मतलब आपको 5 चीज़ें मिल रही है। 3 के आप पैसे दो दुकानदार को, 2 आपको फ्री में वो दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 5 है। जो मार्केट प्राइस है, जो उसका अंकित मूल्य होगा वो 5 का ही है। अंकित मूल्य कितना था, जो टोटल कितनी है 5 है, लेकिन जो विक्रय मूल्य कितना है 3 है। क्यों, मार्केट प्राइस में 5 है, 5 वस्तु है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब जो बेच रहा है, जो दुकानदार है 3 के पैसे ले रहा है, तो 3 उसका क्या है, 3 कितना उसका मार्केट है। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये 2 का अंतर किस पे होगा, इसके मार्केट प्राइस पे होगा। तो ये 5 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 किसके बराबर होगा, 2/5 के, और 100 किसके बराबर होगा, गुना 100 पे निकालेंगे। 100% से वैल्यू निकलती है 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बच्चे फिर भी गलती करके आते हैं, इजी क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं, ध्यान से समझिए और इसको सॉल्व करना। मार्केट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 3 है, 2 का अंतर है, 5 किसके, 2 के अंतर, 1 कितना 2/5 के होगा, 100 में कितना हो, 100 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। 57 को 19 से भाग देना गुना 2, 16 को भाग देना 4 से भाग 2 से, प्लस 88 भाग 11 गुना 3। बी बोर्ड मास के नियम से करेंगे। तो वो अद्धे बच्चे तो क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ निकालने की इसकी। ठीक है, इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ निकालने की। देखो, इसको 1 पार्ट मान लीजिए, इसको 2 पार्ट मान लीजिए और इसको 3 पार्ट मान लीजिए। सीधी सी तरीका, बी बोर्ड मास का नियम है
ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो 57 को 19 से भाग दोगे तो 19 तिया 57, 3 गुना 2 कितना हो गया 6, माइनस इसकी ना ट्रिक बताती हूँ निकालने की। देखो इसमें बच्चे क्या गलती, देखो बच्चे करते हैं पहले 16 को 4 से भाग देंगे फिर 2 से भाग देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सीधी सी बात है, 16/4 गुना 2 हो जाएगा। जब भी कोई भी संख्या 2 भाग में 3 दे रखा हो तो हमेशा उसको ऐसे मत काटना, उसको इसको भिन्न के रूप में लिखना। 4 चौके 16, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो माइनस का 2। एक ट्रिक बता रही हूँ जहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करके आते हैं इसमें। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा भिन्न के रूप में उसको लिखना है। ठीक है, यदि आपको यहाँ भी कंफ्यूज हो तो पहले आपको करना 16 को 1/4 से भाग देना है। ठीक है, बहुत से बच्चे इस गलत क्वेश्चन को गलत लिख करके आते हैं। इसका तरीका होता है सही निकालने का। ठीक है, इसका सही तरीका पता है क्या निकालेगा, 16 बटा गुना 1/4 गुना 1/2 होता है। इसका ये सही तरीका होता है निकालने का। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ को निकालने का जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए तो आपने पहले उसको भिन्न के रूप में लिखना है, सीधा ऐसे मत काट देना। ठीक है, 4 चौका 16, 4 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना होता है माइनस का 2 हो गया, प्लस ये रहा 11 अट्ठे 88, 11 गुना 3 24। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, 2 सेकंड में हो गया। 24 और 6 30, 30 में से 2 गए 28, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य पर 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को 20% की छूट प्रदान करता है। इसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। जब भी आप इस प्रकार 2 प्रकार की छूट की बात कर रही हो, यहाँ 45% का अधिक मूल्य 20% की छूट की बात की, वहाँ पे बिना सोचे समझे ना आपने सक्सीड मेथड लगा देना है। और इसमें बच्चे क्या भी गलती करके वो भी मैं आपको बताऊंगी। सक्सीड मेथड क्या होता है, ए प्लस बी प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए इंटू बी बटा 100। थोड़ी इंक चेंज कर देती हूँ, आई थिंक ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रही होगी इसमें आपको। ठीक है, तो इसका ये तरीका होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे करते को 45% अधिक की बात है, अधिक की जब बात की जाती है तो वहाँ पे प्लस लिखी जाती है वैल्यू। अब 20% की छूट की बात करें, जब भी छूट की या हानि की बात की जाती है तो वहाँ पे हमेशा माइनस में लिख के आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये भी प्लस में लिख के आ जाते हैं और क्वेश्चन उनका गलत आता है। तो 45 माइनस का 20 होगा। ठीक है, माइनस का 20 होगा। ठीक है, और माइनस का 20 इंटू 45/100, इसको हम सोल्व करेंगे। 20 पंजे 100, 5 ने 45, 45 में से 20 गए, बचेगा कितना 25, 25 में से कितने गए 5 गए, तो कितना होगा इसका आंसर। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं पर लग रहा कुछ गलत हो गया। 20 पंजे 100, 5 ने 9 है ये, अच्छा 9 है ये, 25 में से 9 गए, 16% आएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। सक्सीड मेथड बस थोड़ा सा ध्यान रखना, छूट की बात की जाती है तो वो वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, अधिक की बात की जाएगी तो वो हमेशा प्लस में होगी, पर थोड़ा सा चिन्हों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। बच्चों कोशिश कर दिया करो, कोई जो पेपर आप क्वेश्चन देखते हो ना तो पहले खुद से ट्राई किया करो कि कैसे किए जाते हैं। खुद से भी कोशिश करना कि पेपर पहले खुद ट्राई करना कि पेपर कैसे आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो कि नहीं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी हुई है कि नहीं है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2 बेलनों का आधार की त्रिज्या का अनुपात 2:3 दे रखा है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, बेलन है, पहला मैंने V1 मान लिया बटा V2 मान लिया। ठीक है, पहले बेलन का आयतन V1 है, दूसरे बेलन का आयतन V2, क्योंकि उन्होंने आयतों का अनुपात पूछा है तो अनुपात में हमेशा भाग होता है। ठीक है, फॉर्मूला पता होगा आपको क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई R
स्क्वायर एच, क्योंकि पहले की बात कर रही हूँ कि 2 है इसमें, तो इसमें R1 हो गया, ये R2, ये H1 हो गया, ये पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, तो वो पाई से पाई कट गया। ये R1 R2 की वैल्यू कितनी देखिए 2/3 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा। H1 कितना है 5 है, और H2 कितना है 3 है। ठीक है, कहीं पे कुछ कर नहीं रहा, 5 चौके 20 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बस 3D का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ये हमेशा फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूले आपको आते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओगे, नहीं आते तो ये क्वेश्चंस को कोई भी ट्रिक से आप सोल्व नहीं कर सकते। और क्वेश्चंस जो होते हैं उसको आप ट्रिक से कर सकते हो, लेकिन जो मैथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादातर हमेशा फॉर्मूले बेस पे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ बच्चों, मैथ्स को जितना प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे ना उतनी जल्दी आप उस मैथ्स को कर पाओगे। मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगी। ये रटने वाला कोई भी नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़ और क्लियर कर देती आपको बताती हूँ बच्चों, देखो जितना आप 100 ट्रिक मैथड से करेंगे, 100 ट्रिक से करेंगे, उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, टाइम को एडजस्टमेंट कर पाएंगे। क्योंकि लोग मेथड से आप करोगे तो उसमें टाइम बहुत ही वेस्ट होता है। आजकल शॉर्ट ट्रिक का ही है कि जितनी आप एडवांस मैथ को फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेटर, आपका टाइम बचेगा और आपका इजी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। ठीक है, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 आम 35 सेब कितने हैं 885 रुपये के खरीदे गए हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपये है तो एक आम का औसत मूल्य आपसे पूछा गया है। सीधी सी बात है बच्चों, बहुत सा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, 30 मैंगो और 35 एप्पल का कितना है 885 रुपये में है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब उसने बोला कि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपये है, यहाँ पे मतलब ए की वैल्यू कितनी है 15 रुपये है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे 15 रुपये ए की वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला कि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपये है। ठीक है, मतलब हर एक सेब का मूल्य, एक सेब 15 का है, मतलब हर उसके 15 रुपये के हैं। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, 15 की वैल्यू यहाँ पे ए में पुट कर देनी है। और ठीक है, 30 m प्लस के 35 गुना 15 बराबर हो गया 885। ठीक है, 35 की गुना 15 में करोगे तो आएगा 525। ठीक है, तो 885 ऐसे ही रहेगा, ये 30 m ऐसे ही चलेगा, तो 30 m बराबर कितना होगा 885 प्लस का है, माइनस में हो जाएगा 525। 885 में से 525 को घटाओगे तो बचेगा 360। ठीक है, 30 m बराबर 30 मैंगो बराबर हो गया 360 की, तो एक m बराबर कितना होगा 360/30, जीरो से जीरो कट गया, 3 निकम 3, 3 दूनी 6, तो एक आम की वैल्यू कितने रुपए मिल गई 12 रुपये मिल गई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 250 मीटर और 300 मीटर लंबी दो ट्रेनों समांतर पटरियों में समाव दिशा में पटरियों पर समान दिशा सॉरी ये समान दिशा होगा गलत से, समान दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा 65 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन वाली ट्रेन को पार करने में कितना के लिया गया समय क्या होगा। सीधी सी बात है, जिसकी वैल्यू कम है 65 किलोमीटर का मतलब है कि वैल्यू ये धीमी है, 80 किलोमीटर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाली है। ठीक है, 250 वाली ज़्यादा है, 300 वाली कम है। ठीक है, उसने क्या बोला है, दो ट्रेन है। ठीक है ना, ठीक है, जो दो ट्रेन है ये क्या कर रही है विपरीत दिशा में चल रही है, ये एक इस दिशा में तो एक इस दिशा से आ रही है। ठीक है, ये कितने हैं 250 मीटर, ये है 300 मीटर, ये है 80 किलोमीटर और ये है 65 किलोमीटर। ठीक है, आपको पता है जो 80 वाली है वो ज़्यादा है, ये तेज़ वाली है और ये स्लो वाली है। ठीक है,
ठीक है, समांतर दिशा में चल रही है। तो सबसे पहले बच्चों इस चीज़ का ध्यान से समझना क्वेश्चंस को, जब भी कोई ट्रेन या कोई भी चीज़ एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है तो उसकी चाल हमेशा घटती है। समय पूछा है आपसे, आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो यहाँ से दूरी कितनी होगी, दूरी तो आपस में जुड़ेगी 300 प्लस 250, लेकिन उसने क्या बोला, विपरीत दिशा में है। जब भी कोई दो व्यक्ति या कोई भी चीज़ एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है तो उनकी उनकी जो चाल है, स्पीड होती है, वो हमेशा आपस में घटती है। तो 80 में से 65 यहाँ पे घटेगा। ठीक है, ध्यान से ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ विपरीत दिशा में होती है उनकी जो दूरी है वो जुड़ती है, लेकिन जो उनकी चाल होगी वो आपस में हमेशा घटेगी। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर में दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। आंसर आपसे कितने में पूछा गया है, सेकंड में पूछा गया होगा, लेकिन ना मैं भूल गई हूँ, सेकंड में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, पहले किलोमीटर को भी मीटर प्रति सेकंड में मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कर लेंगे। यहाँ पे मैं करती हूँ 5/18 से गुना कर दूंगी, जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, 250 और 350 जोड़ूंगी तो होगा 550 बटा 65। 80 में से 65 को घटाऊंगी तो बचेगा, कितना बचेगा ये मेरा, 5 से 5 2, 5 और 15। ठीक है, गुना 5 ऐसे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को करना। तीन पंचे 15, 3 छके 18, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 22। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 आएगा, 132 सेकंड। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, इतनी तो दूरी, इतना तो समय लग ही नहीं सकता। 1000 कुछ ये समथिंग, ये पक्का गलत हो रखा कहीं पे। ये बच्चों ये थोड़ा सा मेरे से टाइपिंग में गलती हो गई थी, क्योंकि समय तो 1000 कुछ में लग ही नहीं सकता, क्योंकि समय इतने में लगो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे से थोड़ा सा टाइपिंग करने में, क्योंकि क्या होता है, मैं गूगल पे आप लिखते हो तो क्या होता है, वो कभी कभी होता है बोलते आप क्या हो या लिखते क्या हो, टाइप कुछ और हो जाता है, और थोड़ा सा मैं इसको देख नहीं पाई, तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट टाइपिंग मेरी ही मिस्टेक थी, जो थोड़ा टाइप गलत हो गया। राइट आंसर 132 सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है लाभ हानि CISI के उसमें से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक निश्चित मूलधन पर 15% की वार्षिक दर में 5 वर्ष 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 255 है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यदि 5% की वार्षिक की दर में 5 वर्ष है 4 वर्ष है तो कितने की दर होगी, 5 में कितनी होगी, 15 पंजे 75% की दर होगी। ठीक है, इसी प्रकार 4 वर्ष में कितनी होगी, 15 चौके 60% की दर होगी। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि देखो 4 वर्षों का दर निकाल दी, कितनी होगी 75 हो गई, फिर 5 की भी निकाल दी तो उसकी 60 हो गई। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा, 15% का अंतर आ रहा है। ठीक है, और उससे अगर साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 255 रुपये। ये जो 15% है यही तो साधारण ब्याज का अंतर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो आपको ब्याज मिल रहा है ना 15% का, मान लो इसमें 1000 रुपये जमा कर लूँगा बैंक में, वो
15% की दर से मिल रहा है, उसमें ब्याज कितना, 5 सालों में मुझे 15% का ब्याज मिल रहा है, तो उसमें 75 रुपये मिलेंगे मुझे, 4% में मुझे 60 रुपये मिलेंगे। तो मतलब दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 15% का अंतर है। तो किसके बराबर है, 255 के। ठीक है, तो एक में कितना होगा, 255/15। ठीक है, तो 100 में कितना होगा, 100 से मैं यहाँ गुना कर देती हूँ, काटपीट शुरू करती हूँ काटना। ठीक है, 15 एकम 15, 18 एक 85, तो 15 सत्ते 157, तो 1700 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा लॉजिकली समझने की जरूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन क्या है, यदि 12 पाइप 6 प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके टैंकी 15 दिन में भर सकते हैं, तो 9 घंटे कार्य करके 12 दिन में कितने पाइप मिलकर टैंकी को भर सकते हैं। ठीक है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, इसको सिर्फ पाइप के उसमें बनाया गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, टाइम और वर्क का ही क्वेश्चन है ये का क्वेश्चन है। थोड़ा सा घुमाने के लिए बच्चों को बस ये पाइप वाला क्वेश्चन बना दिया होगा। आपने पढ़ा होगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 MDH वाला फॉर्मूला में लगाएंगे, MDH वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसने क्या बोला है, 12 पाइप कितने घंटे में, 6 घंटे में, कितने भर सकती है, 15 भर सकती है। MDH वाला फॉर्मूला है, बस बराबर क्या है, 9 घंटे लगाती है 12 दिन में, तो पाइप कितना मिलके भर सकते हैं, उसको मैं x मान लेती हूँ बस। ठीक है, 12 से 12 कट गया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको। तो अब देखो क्या है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं होता, बच्चों को डराने के लिए दिए होते हैं, और कुछ नहीं, बेसिक चीज़ आपकी क्लियर है तो बस ट्रिक से करना है। टाइम और वर्क का क्वेश्चन था, बस उसको पाइप के उसमें बना दिया है, और कुछ नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 के पहले 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। गुणांकों का मतलब क्या होता है, मतलब 9 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो कि 9 से पूरा पूरा कटता है, कैसे। ठीक है, ठीक है, गुणांकों की बात की गई है इसमें। ठीक है, 9 का गुणांक कितना होगा, 18 होगा, 9 तिया 27 होगा, 36 होगा, और कितना होगा, 20 तक बोला है, तो लास्ट का यदि 9 20 में कितना होता है, 180, तो लास्ट का अंक कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि 9 के 20 अंक तक पूछा है, तो 20 का मतलब 9 की गुना 20 से कर दोगे तो लास्ट का कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, मतलब वो संख्या है जो 9 से पूरी पूरी कर सकते, मतलब आपने 9 के टेबल को लिख देना है, 20 तक के टेबल तक, ये पूरी तो लिख नहीं सकते, स्टार्टिंग 4-5 लिख दी और लास्ट की 1 लिख दी। ठीक है, 180 तक हो गया। अब आप देखो इन दोनों बीच के अंतर कितने का, 9 का अंतर है, इनके बीच में 9 का अंतर है, इसके बीच में 9 का अंतर, 180 से पहले कितना आएगा, जब इससे पहले की संख्या आएगी उसमें भी 9 का अंतर आएगा, मतलब इन सब के बीच का अंतर सेम है। जब भी कोई इस प्रकार की कोई संख्या होगी जिनके बीच की संख्याओं का अंतर, कोई संख्याएं प्राकृतिक कोई संख्याएं जो कि जिनके बीच का अंतर समान हो, तो उनका औसत निकालने का तरीका होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। तो पहले की संख्या 9 है, लास्ट की कितनी है, 180 है बटा 2, तो 179 बटा 2, 2 निम 18, 2 चौके 8, 9 पंजे 10, तो 94.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बस इतना याद करना, जब भी किसी संख्याओं की श्रेणी का बीच का अंतर समान हो तो उसके औसत निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म पहला नंबर प्लस लास्ट की संख्या बटा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गांव में यदि पुरुषों का महिलाओं का अनुपात 3:2 है, गांव में पुरुषों का प्रतिशत पूछा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देखा क्वेश्चन से कैसा है। आदमी का और औरतों का महिलाओं का रेशो कितना है, 3:2। मतलब इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले मेथड से की करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, मतलब तो महिला में कमी है, एक की कमी है जो आदमी की तुलना में, ठीक है। एक की कमी किसके बराबर होगी अब, ठीक है। अब ये ये प्रतिशत रेशो निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जो एक का रेशो जो है, एक की कमी है, ऐसे मत करके आना कि मुझे पता था कि यदि मैं बोलूँगी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले मेथड से, उस वाले मेथड से मत करके आना। नहीं, क्यों नहीं करके आना, इसमें क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछी है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 3 है, बटा आपने क्या करना है, इन आदमी का और महिलाओं का संख्या कितनी है, टोटल 5 है। मतलब एक गांव में 5 जने रहते हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष है, 2 महिलाएं हैं, ठीक है। पुरुषों की निकालनी है तो पुरुष कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं ये, 3 + 2 गुना 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है तो 100 से गुना कर देंगे। 3 और 2 5 हो गया, 5 दूनी 10, 0 20 दिया 60, तो 60% पुरुषों का होगी। यदि ये बोलता कि पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो आपने 100 की लिखने की जरूरत थी नहीं, क्यों 100 से नहीं, क्योंकि इसने प्रतिशत पूछा गया था, ठीक है। तो 60% पुरुषों की संख्या है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राम के पास 10,000 रुपये थे, इसका एक भाग 80% वे वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष 10% वार्षिक की दर से उधार देता है। उनकी कुल वार्षिक आय 920 रुपये थी। 80% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको अनुपात और समानुपात वाले मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे समझेंगे, कैसे, सीधी सी बात है, उसने क्या बोला, 1,000 रुपये है, ठीक है, वह उसको क्या कर रहा है, 2 भाग में कर रहा है, एक को 80% भाग में दे रहा है ब्याज से, और दूसरा जो बचा हुआ है वो 10% उसको क्या कर रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, उसको 10% को वो क्या कर रहा है, उधार देता है उस पर, ठीक है। अब 10,000 का आप 80% निकालोगे तो कितना होगा, 800 होगा। इसी प्रकार 1,000 का 10% निकालोगे तो 1,000 रुपये होगा। आई थिंक ये निकालना आपको आता होगा, एक बार मैं सिखा भी देती हूँ। यदि आप 10,000 का 80% निकालोगे तो 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 8 की 1,000 की गुना 80 से होगी तो 800 आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उनकी कुल वार्षिक आय कितनी है, 920 है, मतलब इन दोनों की जो आय है कितनी है, 920 है, ठीक है। 920 रुपये है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। 1,000 रुपये थे, 80% उसने ब्याज की दर दी, 10% उसने क्या किया, उधार दिया, मतलब उसने 800 रुपये का उसने क्या करा, साधारण ब्याज का दर लिया, उस 1,000 का उसने क्या किया, किसी को उधार देता है, किसने, और उसकी सैलरी कितनी है, 920 रुपये थी, ठीक है। 920 को उसने 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। वैसे तो उसने क्या पूछा है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो आपने क्या करना है, 920 में से 800 को घटा देना है, तो वो वैल्यू यहाँ सामने आ जाएगी, कितना बचेगा, ये बचेगा 120 रुपये। इसी प्रकार बड़ी में से छोटी घटानी, माइनस में कोई वैल्यू नहीं आती, तो 1,000 में से 920 घटाओगे तो ये आएगा 80, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जो अनुपात हमें नया अनुपात जो मिला, मेन अनुपात जो मिला मुझे, 2:3 का मिला है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा कि 80% की उधार दी गई राशि की वो बात कर रहा है। 80% कहाँ पे है, वो यहाँ पे, ये इस 2 की बात कर रहा है, आपसे ये 2 की बात पूछा है,
बहुत से बच्चे इसको ऐसे तरीके से भी करके आएंगे, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये कितना हो गया, 2:3 मिल गया मुझे। तो इन दोनों का रेशो कितना होगा, टोटल रेशो कितना होगा, 5 होगा। और ये 5 किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है, क्योंकि 10,000 को ही तो उसने बांटा था। अब 2:3 में आया है, वो 10,000 का ही तो अनुपात आया है, तो इन दोनों को जोड़ के ही तो 10,000 रुपये थे ना। एक उसने क्या किया, ब्याज, साधारण ब्याज पे, और एक 10% क्या था, उसने उधार दिए थे। ठीक है, 10,000 के बराबर हो गया। तो एक का कितने के बराबर होगा, 10,000, 10,000 बटा 5, 5 दूनी 10, 2,000 आ जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, बच्चे 2 में निकाल के आते हैं। 2 में क्या करते हैं बच्चे, 10,000 करके आएंगे, बटा क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, जिससे कि आपका आंसर गलत आता है। इसको ये मेथड मत करके आना। तो राइट आंसर इसका कितना हो गया, 2,000 हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो गया, 2,000। तो यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने कहीं पे। तो बच्चों मेरे से ही गलती हो गई थी, ये तो एक का निकाला है। उसने क्या पूछा था, मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे गलत बोल दिया तरीका, ये बिल्कुल सही था मेथड निकालने का तरीका। उसने 80% पे पूछा ना, 80% कितना है, 2 से, तो 2,000 में आप 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4,000 आएगा। ठीक है, वो मेरे से बोलने में गलती हुई थी, आई एम सॉरी बच्चों, मेरे से थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने गलत तरीके बोल दिया था आपको। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जो मैं पीछे बताया कि ऐसे मत करके आना, वो बाय मिस्टेक मेरे से गलत बोला गया था, वो मुझे कोई दूसरा क्वेश्चन ध्यान में आ गया मेरे दिमाग में। ठीक है, कि 5 किसके बराबर है, 10,000 के, तो एक किसके बराबर होगा, 10,000 के बटा बटा 5। ठीक है, अब उसने बोला था 80% वाले की वैल्यू पूछी, तो 80% में कितनी थी, 2 थी। ये 5 कहाँ से आया, ये 2 + 3 का रेशो मैंने जोड़ दिया, गुना 2 कर दूँगी, क्योंकि 2 का निकालना है ना मुझे। तो 5 से कितने कटेगा, 2 बार कटेगा, 2,000 से गुना 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4,000 आएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, या पहले आप 5 का निकालिए, फिर आपने 2 का निकाला, 2 से गुना कर दीजिए, 4,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेरे से थोड़ी सी बाय मिस्टेक, मेरे से थोड़ा गलत बोला गया था, उसकी एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड बच्चों, कभी कभी हमसे भी गलत हो जाता है, ऐसे नहीं कि हम भी परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आंसर देख लेते हैं उसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 4,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 256 गुना 256 माइनस का 144 गुना 144, पूरे को भाग देना है 112 से। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ये 256 है, तो ये किसका, ए का स्क्वायर होगा, ये 144 गुना 144, ये बी का स्क्वायर हो सकता है, तो ये ए स्क्वायर ही, इसको मैं लिख सकती हूँ 256 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और 144 का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, बटा कितना लिख सकते हैं, 112। इसको क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 256 माइनस के 144 और 256 प्लस 144 बटा 112। ठीक है, 256 में से 144 करेंगे तो कितना बचेगा आपको पता है, ये बचेगा 112 गुना, ये होगा 256 प्लस 144 होगा 400 बटा 112। 112 से 112 कट गया, तो राइट आंसर कितना होगा, 400। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, और बी अनुपात सी बराबर है 2:3 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। इसका मतलब ये ए की वैल्यू 4 है यहाँ पे, बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है सब। ठीक है, क्या दे रखा, ए अनुपात बी दे रखा 4:5, यही दे रखा। फिर आपको देखा बी अनुपात सी, इस चीज़ को ध्यान से समझना, तो बी के नीचे बी लिखना, अनुपात सी कितना दे रखा हमें, 2:3। ठीक है, इसको तब आप
से आप निकलोगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसको इस तरीके से लिखना, ठीक है, ऐसे तरीके से आप लिखना, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखना। तो ए अनुपाते बी कितना है, 4 अनुपाते 5। बी की वैल्यू कितनी है, बी अनुपाते सी कितना है, 2 अनुपाते 3। इसको आपको इस तरीके से लिखना होगा पहले, ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। देखो इसके दो तरीके, या पहले आपने वन आवाज, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी फ्रेंड, थोड़े से बच्चों डिसबैलेंस हो गया था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस पे क्या है, और यहाँ या इसके दो तरीके होते हैं, या आपने पहले इसकी गुना इससे करना 4 अनुपाते 8, फिर इनकी गुना ऊपर करना 5 गुना 2 10, ठीक है, अनुपाते, फिर इसकी गुना 5 की गुना यहाँ पे 3 पे करना 15, ठीक है। एक इसका ये तरीका होता है, ठीक है। तो आंसर तो इसका यही आएगा, दोनों ही मेथड से करोगे तो आंसर सेम आएगा। या क्या इसका तरीका ये होता है निकालने का, तो सी, खाली सी का पड़ोसी कौन है, बी की वैल्यू कितनी है 5, वो वैल्यू आपने यहाँ पे रख देनी है। इसी प्रकार यहाँ नीचे क्या ए है, ए का पड़ोसी कौन है, बी है, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 कर देनी है। फिर यहाँ पे ना आपस में गुणा कर दे, 4 गुना 2 8 लिख देना, अनुपात है 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15। आंसर दोनों ही तरीके से सेम ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्या दे रखा, एक सुपर फास्ट ट्रेन 190 मीटर लंबी है, 12 सेकंड में 170 मीटर लंबाई वाली पैसेंजर ट्रेन को पार करती है। सुपर फास्ट ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। जो सुपर फास्ट की ट्रेन की जो स्पीड है ना, वो हमें ज्ञात करनी है। यदि पैसेंजर ट्रेन की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड, ये ट्रेन है, 2 ट्रेन है, एक इस साइड चल रही है और एक इस साइड चल रही है, मतलब एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है। उसने क्या बोला है, एक 190 मीटर है, दूसरी कितनी है 170 मीटर लंबी है, ठीक है। एक क्या बोला उसने, 12 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, 12 सेकंड में पार कर रही है। और उसने क्या बोला है, जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी जो स्पीड है 10 मीटर है, मतलब जो 170 वाली है उसकी स्पीड 10 है। तो मान लिया, तो दूसरों वाले की जो स्पीड है मैंने x मान लिया, ठीक है, x मान लिया, इसकी स्पीड ऐसे। तो टोटल दूरी कितनी होगी, पहले एक 10 है और दूसरी की मैंने कितनी मान ली, पैसेंजर ट्रेन की 10 है, ठीक है। और जो सुपर फास्ट है उसकी स्पीड मैंने कितनी मान ली, x मान ली। तो टोटल कितनी होगी, ये 10 प्लस x हो जाएगी। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल गति कितनी हो जाएगी उनकी, टोटल चाल कितनी हो जाएगी, 10 प्लस x हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होगा कि s बराबर होता है d/t, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। इस हमें चाल कितनी हो रही, 10 प्लस x हो गई, d कितना है, d कैसे निकालेंगे, दूरी है पहले की 190 है, दूसरी की 170 है, दोनों को जोड़ देंगे, बटा टी हमें यहाँ पे क्या करना है, टी कितना दे रखा, 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, 10 प्लस एक्स, ठीक है। तो 190 और 170 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 360 बटा 12, 12 तो बचते 36, 30 आ गया। तो x कितना हो गया, ये 30 है, ये प्लस का है, माइनस का 10 हो गया। तो 30 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 20। तो 20 मिनट प्रति सेकंड होगा। तो पैसेंजर तो सुपर फास्ट की गति कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 होती है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। उसने बोला 3 अंकों की बोली है, तो आपने क्या करना है,
999 वाले उसको मेथड से आपने सोल्व करना है। भाग विधि से आपने सोल्व करना सीखा होगा। तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 यहाँ भी होगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये 9 इसका उतरेगा, ये यहाँ कट गया, ये यहाँ, ये 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा, 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब ये कितने का, ये यहाँ पे 3 बार कटाई, अब ये एक बार जाएगा, 61 एकम 61। ठीक है, 61 एकम 61। तो 61 में से 99 में से 61 गए तो बचेगा 38 बचा। ठीक है, अब मैं इसके आगे जोड़ूंगा तो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो अब इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल जो बच रहा है वो कम बच रहा है और जो संख्या है वो बड़ी है। तो आपने क्या करना है, जो कम संख्या बची है, कितना मिल गया, 38 मिल गया। ठीक है, अब तो संख्या क्या होगी, जो 999 बड़ी संख्या है उसमें से अपने जो शेषफल है उसमें से उसको घटा देंगे। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। ठीक है, 99 में से 3 गए, 96, तो 961 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए में रुपये 1458 हो जाती है, वह धनराशि है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर कितना होगा। आज की वीडियो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल हम मिलते हैं एक नए सेक्शन के साथ एंड थैंक यू, गुड नाइट।